गुड मॉर्निंग क्लास। एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। एग्जाम्पल 4 एंड 5 बेटा आपके पास सेकंड मेथड से आइसोप्रॉफिट मेथड से है, तो ये मैं आपको इस एक्सरसाइज के एंड में कराऊंगी ये दोनों क्वेश्चंस। फिलहाल हम जो है एग्जाम्पल नंबर 5 पे एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों ऐसे हैं। क्या है? सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। आपको मिनिमाइज करना है किस फंक्शन को, डब्ल्यू को। जेड हो, डब्ल्यू हो, कुछ भी लिखा हो तो वो कॉस्ट फंक्शन ही माना जाता है, विच इज़ सब्जेक्टेड टू दीज कॉन्स्टेंट्स। और जो शेडेड रीजन होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या है आपके पास, वन बाय वन इक्वेशन उठाएंगे जैसे आपको सिखाया गया, सेम वे में चलेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। टेबल ड्रॉ करेंगे आप लोग, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जैसे ही आप x को 0 रखेंगे y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, 0,8 एंड 8,0 दोनों मिल चुके हैं आपको पॉइंट्स। एट 0,0 चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, येस इट इज़ ट्रू। आप इस इक्वेशन को फिलहाल नंबरिंग दे दीजिए। आप तो नाम ही लिखेंगे, लेकिन मैं ग्राफ ड्रॉ करते हुए नंबर 1 नंबर 2 डालूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। एक बार x को 0, एक बार y को 0। जैसे ही आप x को 0 रखेंगे y 4 आ जाएगा, y को 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपके पास पॉइंट क्या बना, 0,4 एंड 4,0। तो एट ओरिजिन पे इसको चेक कर लो, देखो क्या बनेगा, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ये तो फॉल्स हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि x इज़ इक्वल टू 5 बन गई एक लाइन। ओरिजिन चेक कर लो इसका, ओरिजिन पे y तो है नहीं तो x को 0 पुट करो, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट कौन सी है, y इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो y इज़ इक्वल टू 5 हो गई। और इसका भी रीजन चेक कर लो, एट 0,0 पे तो क्या हो जाएगा, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। आपका फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, 0,8, ये रहा पॉइंट 0,8। दूसरा पॉइंट क्या है, 8,0। ये 8,0 हो गया। आपने इस लाइन को ज्वाइन किया, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसका रीजन क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, 0,4, और दूसरा क्या है, 4,0। ये ले लिया पॉइंट। आप इस लाइन को भी ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया। क्योंकि ये फॉल्स है तो इसका जो शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 5, तो 5 इधर आएगा समवेयर इन बिटवीन 4 एंड 6, तो ये ले ली 5। क्योंकि ये क्या है, ट्रू है, तो इसका जो रीजन आएगा वो क्या होगा, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, 5,0 वाला पॉइंट है, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 भी यही बनेगा, 0,5 पॉइंट बनेगा, यानी कि यहाँ से जाएगा सीधा। और ये भी कंडीशन ट्रू है, तो शेडेड रीजन क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब आप सारी चीज़ें देखते हुए आपको पता लग रहा होगा जो शेडेड रीजन है वो क्या है हम लोगों का, ये बनेगा। क्योंकि लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो ये पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे, इससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अब लाइंस भी मेंशन कर देते हैं। ये लाइन नंबर 1 थी, ठीक है, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 2 है, और ये जो मैंने ड्रॉ की ये लाइन नंबर 4 है। तो चलिए पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, E हो गया, F हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए, A B C D E F। अब A पॉइंट क्या है बेटा आपके पास, ये 4,0। B पॉइंट क्या है आपके पास, 5,0। C मुझे नहीं पता, D मुझे नहीं पता, E पता है क्या है, 0,5 है। F भी मुझे पता है क्या है, 0,4। अब काम कितना रह गया, C और D निकालने का। अब C जो है
वो किसकी इंटरसेक्शन है, लाइन नंबर 1 और 3 की, यानी कि 1 और 3 लाइन की इंटरसेक्शन से आप क्या निकालेंगे, पॉइंट सी निकालेंगे, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 5। ये दिया हुआ, यहाँ डायरेक्ट पुट करिए आप, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई की वैल्यू 3 आ गई, आपको पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिल गया ना, सी निकाला आपने 1,3 से, ये क्या आ गया आपके पास 5,3, क्या आ गया आपके पास 5,3। बचा कौन सा, डी, डी इज इंटरसेक्शन ऑफ विच लाइन, एक तो ये 4th लाइन है और ये कौन सी लाइन है, 1st लाइन है, यानी कि डी किससे निकलेगा 1,4 से। 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और 4th क्या है, y इज इक्वल टू 5, डायरेक्ट पुट करो इसमें, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये पॉइंट कौन सा बना 3,5, कौन सा पॉइंट बना 3,5 पॉइंट बन गया। अब आपके पास ये सारा का सारा रीजन आ चुका है। अब आपको करना क्या है, जो ये फंक्शन w दे रखा है इसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स पुट करेंगे हम लोग, ABCDEF, ये सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट्स चेक करेंगे, तो जिस पे वैल्यू मिनिमम आएगी वो क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम पॉइंट, वो इसको क्या कर देगा, मिनिमाइज। ये देखिए ये सारे के सारे हमने पुट करके देखे हैं, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो किस पे आ रही है, एट पॉइंट ई पे आ रही है, यानी कि 0,5 पे आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप भी आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैविंग मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो जो आप कर रहे थे कि किसी एक ही पॉइंट पे आती थी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो अब मल्टीपल आ रही, मल्टीपल मतलब कोई ना कोई एक से ज़्यादा या 2 या 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे जिस पे वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम भी होगी और साथ में वैल्यू जो है सेम भी आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन, हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं इस इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, आप पुट कर कीजिए, एक बार x को 0 एक बार y को 0। जैसे ही आप x को 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास, और जैसे ही आप y को 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.5, 1/-2 इज 0.5 ना। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, कौन कौन से 0,1 और -0.5, ये मिल गए। और इसका रीजन चेक करो, एट 0,0 पे 0 माइनस 0 प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, येस इट इज़ ट्रू। सेकेंड इक्वेशन देखिए आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक बार x को 0 एक बार y को 0, x को 0 रखोगे तो y 3 आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो x 3 आ जाएगा, तो पॉइंट्स क्या मिल गए 0,3 और 3,0। तो एट ओरिजिन पे इसको चेक करो, 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो ये भी ट्रू हो गया पॉइंट। ये रहे आपके पास, यहाँ से भी आगे है। थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ होगा, x इज इक्वल टू 2 यूज़ होगा। इसका रीजन चेक करो, 0,0 पे क्या 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है, येस ट्रू, सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हैं। तो चलिए टेबल बनाते हैं, सॉरी ग्राफ बनाते हैं इसका। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है 0,1, ये रहा ये पॉइंट 0,1। दूसरा पॉइंट क्या है -0.5, -0.5 का यहीं आएगा, तो ये पॉइंट हो गया -0.5, तो चलिए ये लाइन ड्रॉ कीजिए, ये रियल है क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है ट्रू है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, ये है ना ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0,3 एंड 3,0, 3,0 0,3, ये जो लाइन है इक्वेशन नंबर 1 की है। तो चलिए इसको ड्रॉ करिए, ये भी ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है। लास्ट क्या है x इज इक्वल टू 2, तो ये रहा x इज इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। ठीक है, ये थर्ड लाइन है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हो गया 2,0। अब आप देख रहे हैं शेडेड रीजन कौन सा, ये है शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन बन रहा है ना। तो चलिए इसको नाम देना शुरू करते हैं। ये पॉइंट्स, ये रहा पॉइंट A B O तो है ही है, ये C ये D,
यानी कि A B O C D। O तो हो गया 0,0, C क्या है 2,0, B भी मुझे पता है क्या है 0,1, बचा कौन सा है A और D। अब A किससे मिल रहा है, ये किसकी इंटरसेक्शन है, ये रही लाइन 1, ये लाइन 1 जा रही है ना, ठीक है, सॉरी ये लाइन 2 है और ये क्या है लाइन 1। तो A पॉइंट आप किससे निकालेंगे, 1 और 2 से निकालेंगे। और जो ये D है, D किससे बन रहा है, ये इक्वेशन 1 ही जा रही है, नहीं ये इक्वेशन 2 जा रही है और इक्वेशन 3 जा रही है। D किससे बनेगा, 2,3 से बनेगा। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना, जैसे आपको सिखाया है, तो A जो पॉइंट है वो आपके पास क्या आएगा 2/3, 7/3 आएगा, और जो आपके पास D पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या आएगा 2,1। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं इंटरसेक्शन से निकालने के लिए। तो ये देखिए, जब आपने सारे पॉइंट्स निकाले उसके बाद जब आपने इनकी वैल्यूज़ रखी z में, 0,0 पे 0, 2,0 पे 2, 2,1 पे क्या आ रही है 3 आ रही है। उसके बाद इस पॉइंट पे 2,3/7,3 पे कितनी आ रही है 3 आ रही है, और 0,1 पे 1 आ रही है। अब आपने देखा दो पॉइंट्स पे, यानी कि A और D पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब z इज़ मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विद द वैल्यू z इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।